अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार 20 रोजा होते होते ले किशनगंज यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुर में देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। इम साल एक साल रुको, एक साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इम साल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इम साल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना। तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह हुआ देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग नहीं, आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं। वो पूर्णिया मोड़ से उस पार आप लोग से होती है। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है, इन लोगों ने दिल से किया है। बेशक इन लोगों ने जलसा दिल से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो सुनिए, हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। और हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि आनन फानन में इतना बड़ा जलसा आपने सजा ही लिया, और क्यों ना सजे जहां इश्क मुस्तफ़ा शामिल हो, वहां पहाड़ भी कदमों में आ जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि मोहब्बत जो होती है ना हजरत, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। बेशक एक बच्चा घर के अंदर होता है, एक माँ खेत में होती, बाड़ी में होती है, बहुत आवाज शोरगुल हो लेकिन माँ काम में लगी हुई है। बहुत शोरगुल है, बहुत आवाज है, बज रहा बाजा, लेकिन माँ काम में लगी है। लेकिन उसके बच्चे की आवाज अगर थोड़ी सी कान में मिल जाए तो माँ का कान खड़ा। जी बेशक, ये मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेशक माँ फौरन जाती है, अब बच्चे को सीने से लगाती, ये मोहब्बत है। तो आपने नबी की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा सजाया। थोड़ी देर सुनिए माँ बहन, आपके लिए भी दो चार बातें, नौजवानों आपके लिए भी चंद बातें। चूंकि ये महीना तेजी से गुजर गया और लगभग मुझको लगता है कि आज के तारीख है 7 तारीख है, 8 तारीख समझ लीजिए, और 8 दिन बचा है रमजान घुसने में। बड़ी पवित्र पाक महीना घुसने वाला। उस महीने से अफजल और महीना है कहाँ। इस महीने में आप जाने वाले, थोड़ी देर सुनो नौजवानों, तू भी सुन, सिर्फ सुनो और मत अमल करो। अमल जिंदगी में बाहर आ जाएगी। कभी सुना करो और अमल किया करो। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आप इंसान में पैदा हुए हो, और इंसानों में मुसलमान पैदा हुए हो, और मुसलमानों में मसलके आला हजरत वाले। कितना बड़ा मकाम आपका है। आप उस नबी पर सलाम पढ़ते हो जिस नबी को आपने देखा नहीं, लेकिन नबी के नाम पे घर सजाया है। नबी से मुलाकात नहीं हुई, नबी के नाम पे नारा लगा दिया आपने। नबी से को कभी आपने देखा तक नहीं है, लेकिन नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी का एक काफिला निकालते हो मोहल्ले से। बताओ मुसलमानों, जब कब्रों में उसी आका की दीद होगी, उसी दिन हम गरीब सुन्नियों की ईद होगी। आज की ईद नहीं, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर
चांद के रात में सब लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गलियों में खुशी मनाए लोगों, ईद के चांद है, ईद के चांद है, कल ईद होगी, कल ईद होगी, कल ईद होगी। गौसे आजम चुपचाप अपने कमरे में। लोगों ने पूछा अब्दुल कादिर आप क्यों नहीं कुछ बोलते? खुशी तो मनाओ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तुम लोग खुशी मना लो, मेरी खुशी उस वक्त होगी जब ईमान को बचा के कब्रों में जाएंगे, वही मेरी ईद होगी। आजकल तो 20 भी 30 रोजा मुकम्मल रखता भी नहीं, मत खुशी में उछलता है ना हजरत। अभी तरावी पढ़ेंगे, आपके हाफिज जी कौन है? इमाम साहब हाफिज इरशाद साहब, अल्लाह का करम है, किस्मत वाले हो, 20 रकअत तरावी पढ़ लेना रमजान में। इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं रमजान में। हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा बक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हम फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचे आपने? वो इबादत है, वो इबादत है जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत हंसी होती है। पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। क्या मोहम्मद अमीर साहब? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना। अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, मतलब छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे ठहर। तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट बाकी, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथवा पलटते रहते, लगता है मगरिब में इतना सुहाना वजू का चेहरा है। 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा की तरफ देख, उधर देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है, बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है फरिश्तों देख, मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के रहमत, अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज, दे किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुरम देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। इम साल, 1 साल रुको, 1 साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इमसाल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इमसाल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह हुआ देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना।
आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं। वो पूर्णिया मोड़ से उस पार, आप लोग से नहीं। आप मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ करके तुम हाफिज़ा बनी थी। ए बेटी, अब तो आखिरी वक्त अपने बाप का चेहरा देख ले। अब नहीं देख पाओगे, 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। अब सुबह क़यामत तक बाप का चेहरा तेरे सामने ना आएगा। तेरे बाप ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मेहनत से पाला था, बड़ी मोहब्बत किया था, सीने से लगाया था। तू ना खाती बेटी, तेरा बाप नहीं खाता था। तू ना सोती, बाप नहीं सोता था। ए बेटी, तू तो मौत जिंदगी में ना देख सका, मरने के बाद तो देख ले। बेटी रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अगर बाप का चेहरा देखने जाता हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला, एक तरफ बाप का चेहरा है, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत है, शोहर के शरीयत का हुक्म है, शोहर के कानून हुक्म है। अगर शोहर के हुक्म मानती हूँ तो बाप का चेहरा छूटता है, बाप का चेहरा देखती हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है। अब क्या करें मौला? अब इस बीच में बेटी तड़प रही, बेटी रो रही। मौला अब क्या करें? कफन पहना के, गुस्ल दे के, आखिरी जनाजा कब्रिस्तान में लेके, कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो ना, जब तुम जिंदा में तो नहीं आई, मरने के बाद भी नहीं आया, तो उसको लाग जाओ तो 2-4 आदमी दौड़ के आखिरी वक्त उसकी बेटी को कह दो कि अब थोड़ी ही देर में बाप को जमीन के नीचे रख देगा, अब तेरे बाप दोबारा नहीं लौटेंगे, तुम आखिरी वक्त चेहरा देख सकते हो। दौड़े दौड़े आया, कहा बेटी, जिंदा में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, मौत हो गई नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने तेरे बाप को नहला धुला के, कफन पहना के, गुस्ल दे के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त जाके चेहरा देख लो। बेटी तड़प के रोने लगी। ए मौला, ए परवरदिगार, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मौला? एक तरफ शोहर का के गया, जब तक मैं कुरान पढ़ के हिफ्ज़ करके वापस ना आ जाती, तू घर से चौखट से कदम बाहर ना निकालना। अगर शोहर नाराज हो जाए तो रब नाराज होगा, अगर बाप की मोहब्बत छोड़ जाए तो दुनिया शिकायत करेगी। ए मौला, अब क्या करें? पढ़ी लिखी बेटी कुरान पढ़ी थी, उसने दिल में पढ़ा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ खुदा होता है। जिसके साथ खुदा होता है, सारी खुदाई उसकी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सब लोग बाप को दफन किया, अपने अपने घर लौट गए। सब लोगों ने बुराई शुरू, देखा, देख लिया, बड़ी बेटी को माथम चढ़ाया था, रखा था, बेटी है, कुरान पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ करा था, हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया, बड़ी फख्र करता था। देखा कैसी बेवफा बेटी निकली। बाप बीमार पड़ा, बेटी देखने नहीं आई, बाप मर गया, बेटी देखने नहीं आई, दफन के लिए कफन पहना दिया, कब्रिस्तान में रख के, फिर नहीं बेटी। ये कैसी बेटी है? कितनी बेवफा बेटी है, कितनी बेअकल बेटी है, कितने, जितने मुंह उतनी बातें, यानी उस बेटी को सब चुगली की बात करने लगे। बुराई करते करते अपने अपने घर, लोग अपने अपने घरों में सो गए। बेटी अपने घर में तड़प रही है, बाप परदेश में कुरान, शोहर परदेश में कुरान रट रहा है, मोहल्ले के लोग सो गए, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, पूरे मोहल्ला सुनसान, रेगिस्तान की तरफ सन्नाटा छाया है। सब लोग सो गए, ख्वाबों में सबकी नींद आई। ख्वाब में सब देख रहा है कि जिसको दफन किया था वो जन्नत के महलों में, क्यारियों में टहल रहा है, क्यारियों में टहल रहा है उसका बाप, वो आदमी टहल रहा है, घूम रहा है। लोगों ने देखा कि आखिर ये मामला ऐसे इसके साथ हुआ कैसे? ये उतना बड़ा हाजी नहीं था, उतना बड़ा नमाजी नहीं था, तहज्जुद पढ़ता, इतने बड़े तो इबादत गुजार नहीं था, ये जन्नत गया कैसे? जन्नत में टहला कैसे? सब लोग हैरत में, ख्वाब में देख रहा, जिन लोगों ने बेटी की बुराई की थी, सब लोग देख रहे, ख्वाब में देखा, सब लोग देख रहा है, सब लोग ख्वाब में देख रहा है कि उसके बाप जन्नत में। लोगों ने पूछने लगा कि आपके साथ ये अल्लाह ने मामला कैसे कर किया, कैसे किया? कहा सुनो, मैं गुनहगार था, बदकार, सियाकार था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहा था। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों रुक जा, अरे जिसकी बेटी इतने मुक्तकी परहेजगार हो, वो बेटी के सदक़े में जिसने अपने शोहर के हुक्म को टाला नहीं, शोहर के हुक्म को काटा नहीं, शोहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शोहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बाप को उसी बेटी के सदक़े में जन्नत अता कर दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। Beauty!
कोई न जॉब तेरी सरकारी है लगाते हैं बिजनेस कोई न जॉब तेरी सरकारी है